नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स में। आज के इस वीडियो में हम आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली की वैकेंसी करने जा रहे हैं। वैकेंसी को करने के पहले एक सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्मी पब्लिक स्कूल महू, आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल और आर्मी पब्लिक स्कूल अमरावती नगर की वैकेंसी मैं पहले ही कर चुका हूं। अगर आपको वो वैकेंसी भी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के और वैकेंसी देख सकते हैं, या फिर चैनल के मेन पेज पर जाकर भी ये वैकेंसी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी करने के लिए। यहाँ पर कौन कौन सी कितनी कितनी पोस्ट दी गई है, वैकेंसी क्या क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले पीजीटी है। पीजीटी में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और होम साइंस, इतनी जो वैकेंसी है ये पीजीटी के लिए है। और पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो सीबीएसई के अनुसार जिस भी विषय में, इनमें से जिस भी विषय में आप अप्लाई करेंगे उस विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है और साथ में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको एक ट्रेनिंग योग्यता, जिसको हम बीएड कहते हैं, वो भी होना ज़रूरी है। तो आप 50% अंकों के साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सीएसबी सर्टिफिकेट किसी से भी नहीं मांगा गया है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में टीजीटी यहाँ पर वैकेंसी है। टीजीटी के लिए साइंस, कंप्यूटर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, सोशल साइंस, डांस, म्यूज़िक, लाइब्रेरियन, पीईटी, जर्मन। तो ये टीजीटी के लिए इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो लगभग 14 सब्जेक्ट दिए गए हैं टीजीटी के लिए केवल। तो आप इनमें से अगर भरना चाहते हैं तो इसकी भी एजुकेशनल क्राइटेरिया जो होता है वो जिस भी विषय में आप भरते हैं उसकी ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन 50% मार्क्स के साथ होना ज़रूरी है और बीएड होना ज़रूरी है। तो अगर आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस, इनके लिए अगर आप जर्मन, इनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट के साथ में स्नातक डिग्री या फिर ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ में आपका बीएड होना ज़रूरी है। और अगर आप म्यूज़िक में, डांस में, लाइब्रेरी में और इनमें कर रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफ़िकेशंस होना ज़रूरी है। लाइब्रेरियन कर रहे हैं तो बी लीव वगैरह, पीईटी कर रहे हैं तो बीपीएड वगैरह, तो ये सब क्वालिफ़िकेशंस होती है अपनी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उस हिसाब से क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल एजुकेशन में बीएड होना ज़रूरी है। काउंसलर के लिए काउंसलिंग में कोई डिप्लोमा होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर वालों के लिए भी यहाँ पर कंप्यूटर में पीजी होना ज़रूरी, या फिर ग्रेजुएशन सीएस से, आईटी से कर रखा हो। तो इस प्रकार से कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती है इसकी, तो क्वालिफ़िकेशंस होना ज़रूरी है। पीआरटी के लिए यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, कंप्यूटर, लाइब्रेरियन, डांस, म्यूज़िक, जनरल, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, पीईटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट पीआरटी में भी है। क्वालिफ़िकेशंस में वही है आपका कि 12th प्लस ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, और एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई डिप्लोमा या डिग्री हो 2 साल का कम से कम, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर के लिए भी पीआरटी वाली क्वालिफ़िकेशंस होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकाउंट्स क्लर्क, यूडीसी, एलडीसी, बायोलैब अटेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए इतनी रिक्वायरमेंट्स है। तो एलडीसी, यूडीसी और अकाउंट्स के लिए तो ग्रेजुएट होना चाहिए इसमें, कॉमर्स में। और बायोलैब अटेंडेंट के लिए 12th अगर बायोलॉजी के साथ किया हुआ है तो वो कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी 12th पास ही
अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से टोटल सब्जेक्ट्स थे वैकेंसीज़ के लिए। अब अपन वैकेंसी पे चलते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है दिल्ली से। तो कहाँ से रिलीज हुआ है दिल्ली में, देखते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट apsshankarvihar.ac.in पर, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ से हमको वैकेंसी प्राप्त होगी। अगर हम देखें पूरे इसमें तो हमको कहीं भी कोई वैकेंसी वाला कॉलम इसमें दिखाई नहीं देता है वेबसाइट पे, लेकिन हम जो है ऊपर जाकर देखते हैं इसमें, तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। होम, अबाउट अस, यहाँ पर एक LSB वाला कॉलम है, इसको देखते हैं। तो LSB को क्लिक करने पर यहाँ पर इसकी वैकेंसी खुल जाती है। ये वैकेंसी कुछ इस प्रकार से है हमारे सामने। तो यहाँ लिखा हुआ वैकेंसीज आर्मी पब्लिक स्कूल्स इन दिल्ली रिक्वायर्स आर्मी पब्लिक स्कूल्स इन दिल्ली रिक्वायर कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। तो 2022 और 23 सत्र के लिए ये वैकेंसी खुली गई है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए वैकेंसी है। और हमने कौन कौन से पोस्ट है वो तो हम देख ही चुके हैं। यहाँ पर www.apsshankarvihar.ac.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम आ ही चुके हैं। आपके सामने एडवर्टाइजमेंट दिख ही रहा है। क्वालिफिकेशंस इस पर CBSE नॉर्म्स के, वो CBSE के अनुसार क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है ये भी हम देख चुके हैं। और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड कंप्यूटर इज मैंडेटरी, इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी योग्यता अच्छी होना चाहिए। एप्लीकेंट्स मस्ट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म गिवन एज ए लिंक ऑन द स्कूल वेबसाइट लेटेस्ट बाय 30 अप्रैल 2022। मतलब 30 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। तो 30 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। और जो इंटरव्यू की जो डेट है वो 9 मई 2022 या इसके बाद की रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो इस स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर 01126153559 पर आप पूछ सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ें दी गई है। वैकेंसीज़ जो पेज हमने पहले खोला था वो वैकेंसीज़ है। और क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो ये गूगल फॉर्म पे क्लिक करने पर इस प्रकार से फॉर्म खुल जाता है। तो इस फॉर्म को जो है यहाँ पर भरते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें ईमेल आईडी पूछा है, आपका ईमेल आईडी डाल दें। नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में अपना नाम डाल दें। 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में एज डाल दें। पोस्ट क्या अप्लाई करना चाहते हैं इस सर्कल पे क्लिक करके वो पोस्ट डाल दें। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस PGT के लिए, फिर TGT के लिए, फिर PRT के लिए, तीनों तरह की कैटेगरी के लिए अपना टीचिंग एक्सपीरियंस डाल दें। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन में क्या परसेंट है वो डाल दें। पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज डाल दें। CTET या स्टेट टेट क्वालिफाई हो क्या, ये है तो यस कर दें। और यस है तो कौन से ईयर में पास करी वो यहाँ पर डाल दें। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड एज टीचर, अगर टीचर के रूप में अभी भी काम कर रहे हैं इस साल भी तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। और इफ़ यस डिटेल्स ऑफ करंट एम्प्लॉयर, अगर है तो फिर अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स भी यहाँ पे डाल दें और इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने से, चूँकि अभी मुझे करना नहीं है इसलिए मैं इसके अंदर वो डालूँगा नहीं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट करने से एक और फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को कंप्लीट भर दें और आखिरी में एक सबमिट बटन आपको दिखेगा। उस सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद में आप ये गूगल फॉर्म के द्वारा फॉर्म कंप्लीट करके और वहाँ पर भेज सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल की ही 3 वैकेंसी और भी मैंने की है। एक आर्मी पब्लिक स्कूल महू की है, एक आर्मी पब्लिक स्कूल अमरावती की है और एक आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल की है। तो इन तीनों वैकेंसीज़ को अगर आपको देखना है तो आप
डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके माध्यम से इन्हें देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में फिर नई वैकेंसी लेकर के हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।